सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम 12 नवंबर से शुरू हो गया और मेरे भाई काफ़ी सारे बच्चों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट बचे हुए हैं जिनका एग्जाम आने वाले दिनों में होगा। तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, क्योंकि मेरे भाई इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और पेपर के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो सभी बच्चे एक बार अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो ताकि मुझे पता चले कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है और मेरे भाई कौन सी शिफ्ट में है। तो सभी बच्चे अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दीजिए। अब शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। तो आइए भाई सवाल पर बढ़ते हैं। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 8 घटाने पर वह 15, 12, 18 और 29 से विभाजित हो जाए। तो मेरे भाई इस सवाल को करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इन सब का क्या ले लो, तुम लैसे ले लो, इन सब का एलसीएम ले लो और फिर तुम्हारे इस सवाल का आंसर आ जाएगा। या फिर मेरे भाई अगर आपको थोड़ी बहुत मैथ आती है तो देखो, अगर मैं 5275 में से 8 घटाऊंगा, 5275 में से 8 घटाऊंगा तो आप बोलोगे सर 5267 आएगा, यानी कि लास्ट में 7 आ गया। और तुमको पता है कि ना तो 5 के टेबल में 7 आता है, ना 2 के पहाड़े में 7 आता है, ना 8 के पहाड़े में 7 आता है, मतलब ये आंसर तो नहीं हो सकता। उसी तरीके से 5100 कितना है, 87। 5187 में से अगर मेरे भाई मैं 8 घटा दूं तो आंसर कितना आएगा सर, ये आएगा 5179 आएगा, यानी कि लास्ट में 9 आ गया। और लास्ट के 9 तो ना तो 5 के टेबल में आता है, ना 2 के टेबल में आता है, ना 8 के टेबल में आता है। तो यूनिट डिजिट से करेंगे तो ये भी तुम्हारा गलत है। अगर मेरे भाई 5263 में से 8 घटा दिया जाए तो फिर तुम्हारा आएगा कितना, 5255 आएगा। भाई 5255 आएगा, सीधी सी बात है। 5263 में से अगर मैं 8 घटाऊंगा तो 5255 आएगा। तो मेरे भाई लास्ट में 5, अब सर 2 के टेबल में तो लास्ट में 5 आता ही नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। तो भाई आंसर होगा तुम्हारा क्या, 5228। देखो भाई 5228, इसमें से अगर मैं ये 8 घटा दूं, इसमें से 8 घटाऊंगा तो 5220 आ गया। कितना आ गया, 5220। अब लास्ट में 0 है तो 5 के पहाड़े में लास्ट में 0 आता है, हाँ सर आता है। 2 का पहाड़ा अगर तुम बोलना स्टार्ट करोगे तो लास्ट में 0 आ जाएगा। 8 पंजो 40, यानी कि इसमें भी लास्ट में 0। 9 दाई का 90, इसमें भी लास्ट में 0। तो राइट आंसर तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये है कि आप इन सब का लैसे लेके कर लो, लेकिन भाई लैसे लेने में तुमको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो वो तरीका तुम्हारे लिए नहीं है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला गया कि इन सब को आपस में अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, इन सब को आपस में मैं गुणा कर दूं, तो बताओ इसका मान किसके बराबर में होगा। अब सिंपल सी बात है, देखो गुणा तो करना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी देखो 1 संख्या, 2 संख्या और 3 संख्या, तो यहाँ पर भी 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि भाई गुणा तो करना है नहीं, गुणा तो करना है नहीं, तुमको बस ये जो पॉइंट लगे हुए हैं इनकी स्थितियों को देखना है। तो अगर मैं सवाल में बात करूं तो 3 संख्या छोड़कर तो पॉइंट इसमें है और 1 संख्या छोड़कर पॉइंट इसमें है, यानी कि भाई अगर मैं इस सवाल की बात करता हूं तो 4 संख्या छोड़कर क्या है, पॉइंट है। भाई 3 संख्या छोड़कर तो इसमें और 1 संख्या छोड़कर इसमें, यानी कि 4 संख्या छोड़कर पॉइंट है। तो यहां पर देखो भाई 3 संख्या छोड़ तो 3 और 3 6 संख्या हो गया, सर ये तो गलत हो गया मेरे भाई। यहां पर तुम देखोगे तो 1 संख्या छोड़कर इसमें और 1 संख्या छोड़कर इसमें है, तो ये भी गलत हो गया मेरे भाई। इसमें देखोगे तो 2 संख्या छोड़कर इसमें है नहीं, और 2 संख्या छोड़कर इसमें, तो 2 और 2 कितना हो गया मेरे भाई, 4 संख्या छोड़कर पॉइंट है इसमें। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। अगर तुम इस वाले को देखोगे तो 3 संख्या छोड़कर इसमें है, 2 संख्या छोड़कर इसमें है और 1 संख्या छोड़कर इसमें है, तो सर इसमें तो 6 संख्या छोड़कर हो गया, मतलब ये भी गलत है।
तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो, एक व्यापारी ने 66,000 में एक सीलिंग फैन को खरीदा। वह इसके अंकित मूल्य पर 56% की छूट देता है, फिर भी 69% का लाभ अर्जित करता है। सीलिंग फैन का अंकित मूल्य बताइए कितना होगा। अब ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में, चाहे तुम किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, ऐसे सवाल तो आते ही आते हैं। तो बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई, पंखे को खरीदा कितने में था? 66,000 रुपये में खरीदा। लेकिन 66,000 में कब खरीदा? जब 56% की छूट दी। तो दुनिया में सब कुछ 100% होता है। 100 में से अगर 56 की छूट दे दी तो बचा कितना मेरे भाई? 44% बचा। यानी कि मेरे भाई, ये जो 66,000 रुपये इस पंखे का मूल्य है ना, ये मेरे भाई किसकी वैल्यू है? 44% की वैल्यू है अंकित मूल्य की। अब मेरे भाई हुआ क्या? अब ये इसको बेचना चाहता है 69% के लाभ पर। ठीक है भाई, 69% का लाभ अर्जित करता है, तो 69 का लाभ अर्जित करेगा तो 169 हो जाएगा। भाई लाभ है तो 100 में जुड़ जाता है, हानि है तो 100 में से घट जाती है, तो 169% हो जाएगा। अब मेरे भाई कुछ नहीं करना, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। 11 का भाग देंगे 11 चौके 44, 11 का भाग देंगे 11 छिक्का 66, यानी कि हो जाएगा भाई तुम्हारा कितना? 6,000। 6,000 में अगर मैं 4 का भाग दूंगा तो 15 चौके 60, यानी कि 1500 आ जाएगा। 1500 को अगर 169 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में भाई 2 जीरो हैं, तो लास्ट में 2 जीरो आएंगी, और लास्ट में 2 जीरो तो सिर्फ इसमें है, ना तो इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई, पूरे सवाल को मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना टाइम तुम एग्जाम में बचाओगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट आपके लिए होने वाला है। ठीक है, तो अब इसको गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई लास्ट में 2 जीरो है और 2 जीरो तो लास्ट में इसी में है। तो यही तुम्हारे सवाल का आंसर हो गया। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक दुकानदार ने एक पुस्तक 36% की हानि पर 544 रुपये में बेच दी। तो 24% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे पुस्तक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? सभी स्टूडेंट बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। जैसा सवाल हमने पिछला किया सेम डिट्टो सवाल है कि एक दुकानदार एक पुस्तक को 36% की हानि पर बेचता है। तो मैंने क्या बताया था कि दुनिया में सब कुछ 100% होता है। अब 100 में से 36 की हानि पर बेच दिया, तो 100 में से अगर 36 की हानि पर बेचा है तो बचेगा कितना भाई? 100 में से 36 घट गया, तो अब कितना बचेगा? आप बताएंगे सर यहाँ तो 64 बचेगा। यानी कितना परसेंटेज बचा मेरे भाई? आपका 64% बचा। तो 64% में का मूल्य यहाँ पर कितना है? 544। भाई 36 की हानि के बाद में ही तो 544 में बेचा है, तो 36 की हानि मैंने घटा दी, बचा कितना? 64%, और 64% की वैल्यू है 544। यानी ये जो 544 है ये किसकी वैल्यू है? सर ये 64% की वैल्यू है। लेकिन हमको तो 24% का लाभ कमाना है, तो 24 का लाभ कमाना है तो 124 करना पड़ेगा। भाई 100 में भाई लाभ है तो जोड़ दो, 100 में हानि है तो घटा दो। अब इसको काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 8 का भाग दे दूं क्या? 8 ही अंटी 64, इसमें भाग देंगे तो देखो भाई इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें दे दो। ठीक है, 8 6 48, 8 6 का 48 हो गया। फिर इसमें कितना बचेगा मेरे भाई? 6 और 8 ही अंटी 64 हो गया। ठीक है भाई, कितनी बार चला गया तुम्हारा? 68 बार ये भाग तुम्हारा चला गया। कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने? 8 पंजो 40, 8 6 48, 48 के बाद में यहाँ पर 6 बचेगा, 8 ही अंटी 64 हो जाएगा बिल्कुल। अब मेरे भाई देखो 4 का भाग दे दो, 4 दूनी 8, और 4 का भाग इसमें देंगे तो 4 एकम 4, 4 7 28, और 2 का भाग इसमें देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 2 6 12, यानी कि 62 हो जाएगा। तो 62 गुणा में 17 करेंगे, 17 दूना 34 का 3, 17 6 का 102 और 3 होता है 105, यानी कि 1054 तुम्हारे इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया है बी उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो गया। उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा।
सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता, लाइक करना भी फ्री होता है, सब्सक्राइब करना भी फ्री होता है। और आपके मोबाइल में कमेंट का ऑप्शन तभी आएगा जब आप लोग वीडियो को लाइक करोगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। कर दो मेरे भाई फटाफट से। देखो, यासिका ने 216 रुपये में 6 सेब और 6 आम खरीदे। जब एक सेब की कीमत 30% कम हो जाती है और एक आम की कीमत वही बनी रहती है तो 5 सेब और 8 आम की कीमत 162 रुपये हो जाती है। तो बताओ भाई 7 सेब और 2 आम की कीमत कितनी होगी। आसान सवाल है लेकिन भाई थोड़ा सा टाइम इस सवाल को करने में लग सकता है। तो देखते हैं अब कौन बच्चा इस सवाल का आंसर करेगा। क्या 211 होगा, क्या 214 होगा, 217 होगा या फिर 212 होगा। तो देखो मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे बोला 6 एप्पल और 6 मैंगो की कीमत कितनी है, 216। तो मेरे भाई 6 तो हो गए एप्पल, 6 हो गए मैंगो, इसकी कीमत कितनी है, इसकी कीमत है 216। तो अगर मैं 6 से काट दूं तो 6 एकम 6 यानी कि 1 एप्पल बचेगी, 6 एकम 6 1 मैंगो बचेगा और 6 का भाग इसमें देंगे तो 6 × 18 6 × 6 = 36 यानी कि 1 आम और 1 सेब की कीमत कितनी है मेरे भाई, 36 रुपया है। तुमसे बोला कि सेब की कीमत 30% कम हो जाती है। मेरे भाई वही बात करूंगा मैं कि दुनिया में सब कुछ 100% होता है, तो 100 में से अगर 30 कम हो गई, 100 में से 30 कम हो गई तो कितनी बची मेरे भाई, 70% बची। अब परसेंटेज है तो बटे में 100 लगेगा, तो इसको काटेंगे तो ये तुम्हारा हो जाए कितना, 0.7 रुपया हो जाएगा। ठीक है भाई, 30% कम होगी तो 70% बचेगी। अब 70% है, परसेंटेज है तो बटे में 100 लगेगा। 0 से 0 काटेंगे, नीचे एक 0 तो एक संख्या छोड़कर पॉइंट, 0.7 रुपया बचेगा। तो मेरे भाई 30% कम होने के बाद में, 30% कम होने के बाद में कितनी बची, 0.7 रुपया। तो 0.7 रुपया मैंने कर दी। और लेकिन सेब कितनी है मेरे भाई, 5 है। तो मेरे भाई इसको 5 से गुणा कर दो, 5 एप्पल से गुणा मैंने कर दिया। मैंगो की कीमत में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये तो 8 मैंगो है तो 8 मैंगो के 8 मैंगो रहने देते हैं। बराबर में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 162 रुपया हो गया। अब यहां से या तो तुम मैंगो की कीमत निकाल लो या फिर मेरे भाई एप्पल की कीमत निकाल लो। तो मैं क्या करता हूं मेरे भाई, देखो ये जो इक्वेशन है ये वाली, इसको मैं 8 से गुणा कर देता हूं। ठीक है मेरे भाई, देखो 8 से गुणा क्यों करिए ये अभी तुमको पता लगेगा। ठीक है, 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 एप्पल हो जाएगा, 8 से गुणा करेंगे तो 8 मैंगो हो जाएगा, और 36 को 8 से गुणा करूंगा तो 8 × 6 = 48, 4 बचेगा, 8 × 3 = 24 और 4 × 28, 288 हो जाएगा। तो मेरे भाई देखो, अब अगर मैं इन दोनों को घटा दूं तो 8 मैंगो से 8 मैंगो कट जाएगा, यहां पर बचेगा मेरे भाई 7 × 5 = 35 यानी कि 3 पॉइंट में 5। ठीक है, तो 8 में से, ठीक है कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो 8 में से अगर मैं 3.5 घटाऊंगा तो मेरे भाई 4.5 एप्पल बचेंगी, और इक्वल टू मेरे भाई 288 में से 162 घटाएंगे तो ये तुम्हारा कितना बचेगा मेरे भाई, 6, और यहाँ पर तुम्हारा बचेगा कितना, 126 बचेगा। पॉइंट हटेगी तो यहाँ पर 0 लगेगी। ठीक है, 9 का भाग देंगे, 9 × 5 = 45, 9 का भाग देंगे, 9 एकम 9, 3 बचेगा, 9 × 4 = 36, 140, तो 5 का भाग देंगे तो 28 आंसर आएगा। यानी कि मेरे भाई यहाँ से तुम्हारी 1 एप्पल की कीमत कितनी आ गई मेरे भाई, 28 रुपया आ गई। लेकिन हमको तो 7 एप्पल चाहिए, तो 7 एप्पल की कीमत कितनी होगी मेरे भाई, 28 गुणा में 7 कर दो तो मेरे भाई हो जाएगी 8 × 7 = 56 का 5, 7 दूनी 14 और 5 19 यानी कि 196 रुपया 7 एप्पल की हो गई। लेकिन अभी तो मेरे भाई हमको किसकी निकालनी है, हमें तो अब 2 मैंगो की और निकालनी है, 2 आम की और निकालनी है। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहां से तुम्हारी 1 सेब की कीमत कितनी आ गई थी, 28 रुपये, और 1 सेब और 1 मैंगो की कीमत कितनी है सर, 1 सेब और 1 मैंगो की कीमत कितनी है, 36 रुपया है। तो अगर सेब की कीमत 28 रुपये है तो इसकी 28 हो गई, तो 36 में से 28 घटाऊंगा तो 1 मैंगो की कीमत कितनी होगी मेरे भाई, ठीक है 36 में से 28 घटाऊंगा तो मेरे भाई 8 हो गई। लेकिन हमको तो 2 आम चाहिए, तो 1 आम की कीमत 8 है तो 2 आम की कीमत हो जाएगी मेरे भाई 16 रुपये। तो भाई 196 तो ये
और 16 ये, दोनों को जोड़ेंगे 212 रुपया आंसर आएगा। तो ये बड़ा बेहतरीन सवाल था, ये बड़ा बेहतरीन सवाल था। और यकीन मानो जब तुम पेपर देने जाओगे ऐसे सवाल तुमको पेपर में मिलेंगे, ठीक है। जब तुम पेपर देने जाओगे ऐसे सवाल तुमको पेपर में मिलेंगे। तो सीधी सी बात है, एक बार फिर समझा देता हूं। देखो 6 एप्पल और 6 मैंगो की कीमत 216 है। तो 6 एप्पल 6 मैंगो की कीमत 216, 6 से काटा 1 एप्पल बची, 6 से काटा 1 मैंगो बचा, इसकी कीमत हो गई 6 से काटा तो 36 बार। फिर बोला कि इसकी कीमत 30% कम हो गई, 30 कम हो गई तो 70 बची, 70 बोले तो 0.7। तो यहाँ पर 5 एप्पल है तो 5 एप्पल से गुणा कर दिया, 8 मैंगो है और इनकी कीमत 162 है। इस वाली इक्वेशन को 8 से गुणा किया तो 8 को गुणा तो 8 एप्पल बचेंगी, इसको गुणा करेंगे 8 मैंगो और इसको 8 से गुणा 288। तो 8 मैंगो से 8 मैंगो कट जाएगा, 8 मैंगो में से ठीक है 7 पंजो 35 यानी 3.5 घटाएंगे तो 4.5 बचेगा और बराबर 288 में से 162 घटाएंगे तो 126 बचेगा। इसको काटा पीटी करेंगे तो एक एप्पल की कीमत 28 रुपये आ जाएगी। हमको तो 7 एप्पल चाहिए तो 28 गुणा में 7 196 होगा। अब दोनों की कीमत मेरे भाई 36 रुपया है तो 36 में से 28 तो इसकी हो गई तो बाकी की 8 इसी भाई 28 और 8 36 होता है तो 8 इसकी हो गई। तो एक आम की कीमत 8 रुपये, 2 आम की कीमत 16 रुपये। तो 8 दूनी 16 196 और 16 करेंगे 212 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। जितेश और कमल एक निश्चित कार्य को क्रमशः 5 और 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ कार्य करना शुरू किया और 3 दिन के बाद कमल ने काम छोड़ दिया। जितेश शेष कार्य कितने दिनों में पूर्ण करेगा? सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दीजिए। तो मेरे भाई ध्यान से देखने पर हमको पता लगेगा कि जितेश एक काम को करता है कितने दिन में? सर ये तो 5 दिन में करता है। जबकि कमल उसी काम को कितने दिन में करता है? सर 18 दिन में करता है। तो इनका अगर भाई मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा तो 18 पंजो कितना हो जाएगा? 90। तो 5 का भाग देंगे 18 बार जाएगा, 18 का भाग देंगे 5 बार जाएगा। ठीक भाई 5 का भाग 90 में 18 बार और 90 में 18 भाग दूंगा 5 बार। तुमसे बोला तो उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, 3 दिन के बाद कमल ने काम छोड़ दिया। तो मेरे भाई 3 दिन के बाद छोड़ा है ना, 3 दिन के बाद छोड़ा है, 3 दिन तक तो किया है। तो एक दिन में 18 ये करता है और 5 ये करता है। एक दिन में टोटल कितना काम करते हैं? 18 और 5 का 23 काम करते हैं। तो 3 दिनों तक तो काम कर लिया। तो 3 दिन में कितना काम कर दिया भाई? एक दिन में 23 काम, तो 3 दिन में 23 से कम 23, 23 दूना 46, 23 तिया 69 काम इन्होंने कर दिया। तो मेरे भाई टोटल काम 90 था, 90 में से 69 काम हो गया, 90 में से 69 काम हो गया तो बचा कितना मेरे भाई आपका 70, यानी कि 21 काम अब यहाँ पर बच गया। ठीक है 21 काम बच गया। अब कमल ने तो काम को छोड़ दिया, कमल तो हट गया। अब इस काम को कौन करेगा? ये करेगा। तो भाई इसकी क्षमता तो 18 है। ठीक है 3 7 का 21 और 3 6 18, ठीक है 7/6 हो गया। तुमसे बोला कि जितेश से इस काम को कितने दिन में करेगा? 7/6 दिन में करेगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई 7/6 आंसर दे दिया है उनके हो गए मजे, बाकी सभी का गलत हो चुका है। जो भी बच्चे मेरे भाई कमेंट सेक्शन में बैठ के बातें कर रहे हैं, बातें मत करो। बातें करने से ना तो आज तक किसी की नौकरी लगी है और ना आगे लगेगी। कंपटीशन धीरे धीरे कम तो होगा नहीं, कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ेगा ही। तो बातें करने में टाइम खराब मत करो भाई, जितना हो सके उतनी पढ़ाई कर लीजिए। ये ऐसे सवाल हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आ जाओ भाई अगला सवाल देखते हैं क्या होगा। यदि द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक एवं बराबर हैं तो के का मान क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे भाई के की वैल्यू क्या होगी। तुमसे बोला गया कि के एक्स का स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 1 इक्वल टू 0, इसके मूल वास्तविक भी हैं और मेरे भाई बराबर भी हैं। तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी? जितना माइंड तुम बातें करने में लगा रहे हो उतना माइंड मेरे भाई सवालों का आंसर करने में लगाओ, वो ज़्यादा बेस्ट होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मूल मेरे भाई तुम्हारे क्या हैं?
वास्तविक हैं और बराबर हैं। तो मेरे भाई वास्तविक और बराबर हैं तो तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर में होता है मेरे भाई आपका 0। तो देखो यहाँ पर अगर देखें हम तो ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है मेरे भाई आपका के, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4 और सी की वैल्यू कितनी है आपकी 1। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 4, तो माइनस के 4 का मैं स्क्वायर करूंगा, माइनस का 4, ए की वैल्यू कितनी है के और सी की वैल्यू कितनी है 1 बराबर में 0। तो 4 का स्क्वायर होता है मेरे भाई कितना 16 इक्वल टू ये माइनस का इधर को लेके चले जाओ प्लस का हो जाएगा 4 गुणा में के और 1 से गुणा करें तो ये हो जाएगा 4k। तो 4 का भाग देंगे 4 चौके 16, यानी कि के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 4 आ गई। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई तुमको मेरे भाई इसका वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखने में तो लग रहा होगा यार ये तो बहुत भयानक सवाल है, देखने में तुमको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत भयानक सवाल है, लेकिन मेरे भाई भयानक नहीं है ये। ठीक है, लेकिन मेरे भाई भयानक नहीं है ये। पॉइंट वगैरह से इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं से तुमको डरने का कोई ठीक है जरूरत नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बता देता हूं भाई, जिन बच्चों को मैथ आती है ना वही बच्चा इस सवाल का आंसर जल्दी से कर पाएगा, वरना जिनको मैथ नहीं आती ना मेरे भाई वो कम से कम इस सवाल में 5 मिनट का टाइम लगा देंगे, और जहां पर एक सवाल में 5 मिनट लग गई वहीं पर मेरे भाई बच्चा क्या हो जाता है फेल हो जाता है। ठीक है, फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। तो मेरे भाई थोड़ा सा मतलब ठीक है शार्प अपने माइंड को करो प्रैक्टिस कर करके। तो मेरे भाई देखो सीधी सी बात है, पॉइंट का तो लफड़ा ही खत्म हो गया। पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है 2 4 6 संख्या है, पॉइंट के बाद में 6 संख्या, यहाँ पर भी पॉइंट के बाद में 2 4 और 6 संख्या। तो भाई इधर को भी पॉइंट के बाद में 6 संख्या, इधर को भी पॉइंट के बाद में 6 संख्या। तो पॉइंट का तो लफड़ा ही खत्म है, पॉइंट का तो लफड़ा ही खत्म है। ऊपर मेरे भाई क्या बचा, भाई संख्याओं के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं है, यानी यहाँ पर बचे कितना 18,496, और नीचे कितना बचेगा भाई संख्याओं के आगे जीरो का कोई महत्व नहीं होता। भाई मैं लिख दूं 0 1 तो तुम बोलोगे तो इसको 1 ही। ठीक है, मैं तुमसे बोल दूं 0 50 तो तुम क्या बोलोगे 50 ही तो बोलोगे, 0 50 थोड़ी बोलोगे। इसका क्यों क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है, आगे लगती है कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आ जाओ फिर देखो यहाँ पर बचे कितना अंडर रूट में 1156। अब सर दिक्कत ये आ गई कि मेरे भाई मैं इसका अंडर रूट निकालूं तो निकालूं कैसे। मेरे भाई कितना है 18,496। अब तुमको पता है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है। तो अगर 130 का अगर मुझे निकालना होगा तो इसके पीछे 2 जीरो है 16,900 और ये 18,400, यानी इसी के लगभग में है ये। तो 130 के बाद में 131 यूनिट डिजिट से करेंगे तो मेरे भाई 4 चौके 16 यूनिट डिजिट से करेंगे तो 4 चौके 16, यानी ये हो जाएगा 134 का स्क्वायर। सेम हाल यहाँ का है भाई, 30 का स्क्वायर क्या होता है 900 होता है। तो ये 900 है और ये 1156, यानी इसी के आसपास में। तो 31 का नहीं होगा, 32 का नहीं, क्योंकि लास्ट में 6 है, लास्ट में 6 है। तो ये भी तुम्हारे किसका होगा 34 का होगा। ठीक है, ये भी 34 का होगा। तो 34 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा मेरे भाई। ठीक है, 34 का भाग देंगे इसमें 134 का नहीं हो। ठीक है भाई लास्ट, ठीक है 4 या तो ये 134 नहीं 136 का होगा मेरे भाई। ठीक है, ये तुम्हारा 136 का, तो 34 का भाग देंगे ये इसमें 4 बार भाग जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई 4 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी गलत। ठीक है भाई 18,496 किसका होता है मेरे भाई 136 का होता है, और ये 34 का होता है। तो 34 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, बात खत्म। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। मेरे भाई ये तो बहुत सिंपल सवाल है, सिंपलीफिकेशन का सवाल है। मैथ में जो सरलीकरण का टॉपिक होता है, मैथ में जो सरलीकरण का टॉपिक होता है उससे ये सवाल बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। तो भाई देखिए 37 की जगह पर 37 माइनस ब्रैकेट की जगह पर ब्रैकेट, 37 की जगह पर 37 माइनस का ब्रैकेट, 37 की जगह पर 37 माइनस फिर से ब्रैकेट, 37 दूना 74। तो 37 माइनस का क्या करेंगे, 37 माइनस का हो जाएगा मेरे भाई आपका
74 हो जाएगा। फिर देखो भाई 37 की जगह पर 37 ब्रैकेट, 37 की जगह पर 37 फिर से ब्रैकेट, 37 की जगह पर 37, 74 में से 37 गया तो कितना बचेगा मेरे भाई, माइनस का 37, भाई 37 दोनों 74 माइनस का 37 बचेगा, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस का ही हो जाएगा तुम्हारा 37। अब देखो भाई 37 की जगह पर 37 ब्रैकेट, 37 की जगह पर 37 यहाँ पर करेंगे, 37 दूना 74, तो ये हो जाएगा माइनस का 74। तो फिर से वही बात हो गई मेरे भाई, 37 माइनस का 74 में से 37 गया तो माइनस का 37 बचेगा, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा, तो 37 प्लस में 37 ये हो जाएगा मेरे भाई आपका 74। यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर है। तो जिन्होंने मेरे भाई डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग करना है भाई, सीधी सी बात है। आपको भी पता है कि 37 दूना 74 होता है, तो 74 में से 37 घटाएंगे तो 37 बचेगा, लेकिन यहाँ पर भी माइनस और माइनस 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 प्लस हो जाता है, तो फिर से ये 74 हो गया। 74 में से फिर 37 घटाएंगे तो फिर से 37 बचेगा, फिर माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, तो 37 और 37 74 हो जाएगा, बात खत्म।